हेलो दोस्तों, मैं अंकुर शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान केमिस्ट्री का पे। दोस्तों कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आ चुका हूं मैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके, जो कि क्लास 9 के साइंस पोर्शन के पहले चैप्टर की है, जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग, मतलब हमारे आसपास पदार्थ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे आसपास पदार्थ, आखिर पदार्थ होता क्या है, पदार्थ के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, पदार्थ के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है, आज की इस वीडियो पे हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी इस चैनल पे नया हो, जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है, मैटर इन अवर सराउंडिंग। अच्छा, चैप्टर का नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग, मतलब मैटर मीन्स पदार्थ। तो सबसे पहले मैटर को जान लेते हैं, व्हाट इज मैटर। तो अगर हम मैटर को लिख के जाने, मैटर, तो मैटर आखिर होता क्या है, एनीथिंग विच इज ऑक्यूपाई स्पेस and has mass is known as matter। डिफिनीशन से क्या अर्थ निकल रहा है भाई साहब, एक बार थोड़ा देखो, क्या वर्ड सारे दिख रहे हैं आपको सही से। हाँ, सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो क्या रहा है कि एनीथिंग विच इज, कुछ भी चीज हो, एनीथिंग विच इज, जो इज ऑक्यूपाई स्पेस, जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर, स्थान को घेरे, एंड हैज मास, और उसका कुछ ना कुछ क्या हो, मास हो। मास मतलब हिंदी में बोले तो द्रव्यमान हो। तो ये हमारा क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। एक एग्जांपल से आपको मैं समझाना चाहूँ। मान लीजिए मैंने ये अपने हाथ को एक सरफेस मान लिया, ये मैंने मार्कर लिया, मार्कर को क्या कर दिया, इस पे रख दिया। तो अब ये मार्कर जो है कुछ ना कुछ स्पेस, कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा है कि नहीं घेर रहा है मेरी हथेली का, बिल्कुल घेर रहा है। और कुछ ना कुछ आखिर इसका मास भी तो होगा, कुछ ना कुछ इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी तो मौजूद हैं। तो हमारा वही क्या हो जाता है, ये एक मार्कर हमारा क्या हो गया, मास, वो मैटर होगा। क्यों? क्योंकि मैटर क्या होता है, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नोन एज मैटर। तो अच्छा ठीक है, एक आध दो एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं, चेयर हो गया आपका, मैंने यहाँ पे अभी मार्कर बताया, मार्कर लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, फोन लिख सकते हो। या फोन, आप फोन के कुछ ना कुछ मास है, आप कहीं भी अपनी फोन को रखोगे तो उसका कुछ ना कुछ स्थान वो घेरेगा, तो बस वो मैटर हो गया, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। तो अच्छा ठीक है, अब एक क्वेश्चन एराइज होता है, मतलब आपके एनसीईआरटी बुक में एक क्या बोलते हैं एक्सरसाइज करके है, जहाँ पे कहीं ना कहीं पूछा गया कि बताइए इसमें से कौन सा मैटर है कौन सा नहीं है। तो आखिर हमने ये तो जान लिया कि मैटर जो स्थान घेरे और कुछ ना कुछ उसका मास, वो मैटर होता है। कुछ क्वेश्चन से, कुछ एग्जांपल से शायद हम डिफरेंस क्या निकाल सकते हैं। बिल्कुल मैं डिफरेंस आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए जो भी हमारी फीलिंग्स वाली चीजें होती हैं, जो भी फीलिंग्स वाली चीजें होती हैं उन वो हम मैटर नहीं होती। जैसे कि लव हो गया, हेट हो गया, हैप्पी हो गया, सैडनेस हो गई। क्यों? अरे भैया मैटर क्या होता है, कुछ ना कुछ मास हो। क्या लव का कोई मास होता है, मतलब कोई क्वांटिटी होती है क्या लव की, कि हम कभी किसी से बोलते हैं मैं तुमसे 4 किलो प्यार करता हूँ, मैं तुमसे 5 किलो नफरत करता हूँ, हट जाओ यहाँ से, मैं आज 2 पाव खुशी हूँ। ऐसे कोई बोलता है क्या? बिल्कुल नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि भाई ये सारी चीजें क्या है, इन सारी चीजों का कोई मास ही नहीं होता। तो ये जब मास नहीं है तो बस ये हमारा क्या, मैटर भी नहीं होगा। तो आपको मैटर में डिफरेंस समझ में आएगा कि कौन सी चीज मैटर होंगी, कौन सी चीज मैटर नहीं होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बात करें। तो अगर मैं बात करूं तो मैटर जो हमारा होता है, इट इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल, मतलब ये छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। क्या? छोटे छोटे कणों से? हाँ बिल्कुल। जो हमारा मैटर होता है, मान लो ये मार्कर है, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे किसी चीज के पार्टिकल्स आए रहे होंगे, उन पार्टिकलों को जब मैंने मिला दिया तो ये हमारा क्या बन गया, मैटर बन गया। तो एक चीज दिमाग में आप लोगों को बैठा लेनी है कि चैप्टर का नाम है मैटर, और मैटर बना हुआ है पार्टिकल से। तो अब इस पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं ज्यादातर फोकस हमें किस पे करना है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर पे करना है। किस पे करना है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर पे करना है। तो अब मैं बात करूंगा इन्हीं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की। पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अच्छा, मैटर
मैटर हमारा टीनी पार्टिकल से मिलके बना, यही उसका क्या होता है, फिजिकल नेचर होता है। क्या होता है, फिजिकल नेचर होता है। अच्छा चलिए ठीक है, अब मैं बात करता हूं हमारा जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, मैटर का, वो है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। क्या अर्थ निकला, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैंने कहा मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, तो जो मैटर में पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकलों के बीच में आपस में क्या होता है, स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस बिटवीन देम, मतलब दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस, अगले दो पार्टिकल के बीच में स्पेस, मतलब पार्टिकल्स के बीच में क्या समझ में आ रहा है, कुछ ना कुछ रिक्त स्थान है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली, मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो उसमें के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहते हैं। इसी तरह हमें मैटर से कहीं ना कहीं सीख लेनी चाहिए कि यार हमें किस हिसाब से अपने पूरे डेली लाइफ में जीना चाहिए। एक मैं कुछ लाइनें मैंने पढ़ी थी, कुछ लाइनें मेरे को अच्छी लगी, तो लाइनें मैं बोलना चाहूंगा कि दर्द सबके एक हैं, दर्द सबके एक हैं मगर हौसले अलग अलग हैं, दर्द सबके एक हैं मगर हौसले अलग अलग हैं, और कोई हताश होकर बिखर गया, कोई हताश होकर बिखर गया और कोई संघर्ष करके निकल गया। इसलिए अच्छे से मन लगा करके संघर्ष कीजिए और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं ये सेकंड वाले पॉइंट की। ये सेकंड वाला पॉइंट क्या है हमारा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूव, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर को क्या करते रहते हैं, लगातार गति करते रहते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा, एक बार देख लो सारी चीजें आपको सही से दिख रही है कि नहीं, हाँ दिख तो रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अपनी ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, पार्टिकल ऑफ मैटर का। अच्छा इसमें मैंने एक पॉइंट बताया है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। कंटिन्यूअसली मूव करने से यहाँ पे एक सिस्टम निकल के आ रहा है, जिस सिस्टम को हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या नाम देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इसके फार्मूले की बात करूं तो K बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, वेयर m इज मास and v इज द वेलोसिटी, m इज मास and v इज द वेलोसिटी। इसकी बात काइनेटिक एनर्जी में बहुत डीप, हम आगे अगले बहुत सारे चैप्टर जिसमें हमें डीप में पढ़ना है, बस खाली इतना जान लो कि मोशन हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ मोशन, तो बस कहीं ना कहीं ये चीजें रिलेट हो रही हैं किससे, काइनेटिक एनर्जी से। और एक चीज यहाँ पे ये निकलता है, एक अर्थ क्या निकलता है कि जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही हमारी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। तापमान बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तापमान कम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो ये मैं आखिर क्यों बता रहा हूँ, इसका रीजन क्या है, ये तो हमारे सिलेबस में क्या ऐसा है, एक चैप्टर फर्स्ट में बिल्कुल है, एक चीज है आपके चैप्टर में जिसे कहा गया है कि जब हम, पहली चीज तो ये कि मान लीजिए किचन में आपके कुछ बन रहा है और दूर किसी कमरे में बैठे रिश्तेदार जो कोई भी बैठा है उसके नाक में तुरंत स्मेल पहुंच गया कि यार किचन में कुछ ना कुछ बन रहा है। तो आखिर वो क्यों पहुंच गया, वो किसकी वजह से पहुंच गया, उसमें जो प्रोसेस अप्लाई होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। अगर मैं थोड़ा डिफ्यूजन को समझाना चाहूँ तो डिफ्यूजन हमारा होता क्या है, डिफ्यूजन it is the process in which molecules या particles is move from high concentration to low concentration।
मतलब डिफ्यूजन ये कह रहा है कि इसमें जो हमारे मॉलिक्यूलर पार्टिकल मूव करते हैं वो हाई कंसंट्रेशन टू लो। किचन में खाना बन रहा है तो वहां पे उसकी स्मेल क्या होगी, हाई होगी। कमरे में आप बैठे वहां पे खाना नहीं बन रहा, वहां पे स्मेल क्या होगी, लो। तो खाने की स्मेल हाई टू लो जाएगी, मतलब किचन से आपके कमरे में जाएगी। अच्छा ठीक है, एक टर्म यहाँ पे ये आता है कि मान लीजिए कोई गर्म खाना रखा हुआ है तो गर्म खाने की स्मेल जल्दी पहुंच जाती है और ठंडे खाने की स्मेल नहीं बहुत जल्दी पहुंचती। इसका कारण क्या है, तो इसका रीजन ये है, मैंने क्या बताया कि जब जब टेम्परेचर बढ़ाएं, भाई गर्म खाना तो तापमान ज्यादा होगा कि कम, भाई ज्यादा होगा, गर्म है तो ज्यादा ही होगा। तो जब तापमान ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और काइनेटिक एनर्जी का मतलब मोशन में एनर्जी का और बढ़ जाना, और जब मोशन और ज्यादा बढ़ जाएगा तो पार्टिकल्स और जो मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत ज्यादा मूव करेंगे, बहुत तेजी से मूव करेंगे, तुरंत आपके नाक में स्मेल पहुंच जाएगी। और ठंडे खाने में क्या होता है, तापमान कम होता है, इसलिए एनर्जी ऑफ मोशन, काइनेटिक एनर्जी उस हिसाब का नहीं हो पाता। तो एक बार ये सारे पर आगे बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर की, जिसमें आगे का पॉइंट है वो है हमारा स्टेट ऑफ मैटर। आखिर स्टेट ऑफ मैटर क्या क्या होते हैं, अगर मैं बात करूं तो मैटर के यहाँ पे 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, कौन कौन से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर मैं सॉलिड की बात करूं, तीनों का अगर मैं अलग अलग डिफाइन करूं तो सॉलिड हमारा क्या होता है, सॉलिड का हमारा जो शेप होता है हैव फिक्स्ड शेप, जबकि लिक्विड में हमारा नो फिक्स्ड शेप। गैस में भी हमारा नो फिक्स्ड शेप। ठीक है, मतलब आकार इसका बस शेप रहता है। देखो जैसे मान लो हमारा जो लिक्विड है उसका, सॉलिड है उसका आकार बस फिक्स होता है, शेप। बाकी लिक्विड हो या गैस उसका आकार हर जगह फिक्स नहीं होता। मान लो ये मार्कर है, ये सॉलिड है, इसको मैं चाहे इस कमरे में रखूं, चाहे मैं जिस दूसरे रूम में जाऊं, चाहे मैं आपके घर आ जाऊं, किसके, आपके घर आ जाऊं, वो कहीं भी लेके इस मार्कर को जाऊंगा तो इसका जो हमारा शेप रहेगा वो सेम रहेगा। लिक्विड पानी आपने लिया, अभी पानी को आपने ग्लास में डाला, भाई उसका शेप कुछ और है। थोड़ी देर बाद बाल्टी में डाल दिया, शेप कुछ और बदल गया। थोड़ी देर बाद टंकी में डाल दिया, शेप बदल गया। लेकिन मार्कर को चाहे तो टंकी में डालो, चाहे टब में डालो, मार्कर का जो शेप रहेगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, आगे बात करूं अगर मैं, तो इसमें क्या होता है, हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। इसमें भी क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। भाई वॉल्यूम सॉलिड का फिक्स होता है, क्यों, अरे अभी मार्कर इतना है, किसी कमरे में तुम लेके जाओगे मार्कर आखिर इतना ही तो रहेगा, कम तो थोड़ी ना हो जाएगा। और लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है। मान लो मैंने कहा शेप नहीं सेम होता, भाई आकार बदल जाएगा, लेकिन पानी अगर 1 लीटर है तो तुम चाहे टंकी में डालो चाहे टब में डालो, पानी तो 1 लीटर रह जाएगा ना, कम ज्यादा तो होगा नहीं। तो हाँ, तो ये हमारा क्या होता है कि लिक्विड का भी हमारा वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, और गैस में हमारा नो फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक है, सॉलिड हमारे फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अच्छा एक चीज आगे, मतलब 2 पॉइंट्स हमें इसमें बात कर लेते हैं। तो हमारे दोनों पॉइंट्स क्या हैं, पहला पॉइंट है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर at which solid change into liquid is known as its melting point। मतलब एक कम से कम एक ऐसा टेम्परेचर जिस तापमान पे हमारा जो सॉलिड हो वो चेंज होकर किसमें परिवर्तित हो जाए, लिक्विड में हो जाए, तो वही उसका हमारा क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, आइस। आइस क्या है, जब आइस को 273.15 केल्विन पे जब हम हीट करते हैं तो हमारा क्या होता है, सॉलिड टू लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब एक पॉइंट इसका अगला है जिसके बारे में बात करें तो उसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है,
द मिनिमम टेम्परेचर at which liquid is changed into gaseous state is known as its boiling point। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड क्या हो, चेंज हो कि किस में बदल जाए, मतलब गैसेस स्टेट मतलब वेपर फॉर्म में बदल जाए, वही हमारा क्या कहलाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। आज की वीडियो में हमने कवर किया सबसे पहले मैटर के बारे में जाना, उसके बाद मैटर के पार्टिकल्स की, मैटर हमारा बना होता है पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना, फिर हमने स्टेट ऑफ मैटर जाना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जाना, काइनेटिक एनर्जी का भी थोड़ा बहुत मैंने बताया, डिफ्यूजन का सिस्टम बताया। तो आज की वीडियो में जितनी सारी चीजें मैंने बताई, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। जो चीजें आपको दिक्कत की हो प्लीज कमेंट में उसको मेरे से बोलें, मैं अगली वीडियो में उसको फिर से समझाऊंगा, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो इस वीडियो में कमी रह गई हो उसकी मैं अगली वीडियो में सुधारूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा, ठीक है।